हेलो गाइस, आज का था मेरा मिनी ब्लॉग और मैं उठ चुकी थी 2 बजे रात में, क्योंकि बेबी नहीं सो रहा था। बेबी रो रहा था बहुत। उसका उसका रोज का टाइमिंग यही है कि कभी 2 बजे उठ जाता, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 1:30 बजे। जैसे रोज वो रात में उठता ही कम से कम 4 से 5 बार उठेगा और मुझे भी उठाएगा। और मुझे इतनी गहरी नींद आती है, मुझे मतलब डिलीवरी होने के बाद मुझे इतनी नींद आती है, इतनी थकान हो रही है कि मैं सोती हूँ तो मुझे इतना नींद आती है, इतनी अच्छी नींद आती है, लेकिन ये रोता है तो मुझे उठना ही पड़ता है, क्योंकि कोई नहीं उठता है तो एक माँ है, मतलब अपने बच्चे के लिए उठना ही पड़ेगा। तो मैं इसको रात को सुलाने की कोशिश कर रही थी, ये नहीं सो रहा था। फिर भी मैं बैठे उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी, पर नहीं सो रहा था। जो भी नियमों में बनी है उन सबके साथ क्या ऐसा ही हो रहा है। मेरे साथ तो रोज़ होता है। जब से बेबी हुआ है तब से मेरी नींद मतलब मानो उड़ गई है। सो नहीं पा रही हूँ और शरीर में थकावट इतनी हो रही है कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि जब से बेबी हुआ है तब से नींद पूरी नहीं हुई है। कभी सिर दर्द, पूरा दिन सिर दर्द होता है जब नींद पूरी नहीं होती है। इसको सुलाने की कोशिश करो लेकिन ये सोता ही नहीं है। इसको गोदी में सुला दो और फिर नीचे सुला जाओ तो फिर आँख खोल लेता है, फिर देखने लगता है। तो मैंने इसको पहनाया था डायपर रात में, तो मुझे लगा कि बच्चे का डायपर ज़्यादा भरने के कारण, मतलब पूरा भर जाता है तो भरने के कारण उसको सर्दी हो सकती है, इसलिए मैं इसको निकाल रही थी। क्योंकि मैं उसको इस कारण भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि बच्चे को भी थोड़ा सा हैबिट नहीं है, मतलब कि हम कपड़ा बांधते हैं तो उसको कपड़े की हैबिट है। तो हमने रात में डायपर पहनाया था, तो रात में रात भर रो रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बच्चे को कुछ हो जाए, तो समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है कि क्या हो रहा है। अभी बहुत हो रहा है। मैंने वीडियो को साइलेंट करके वॉइस में रिकॉर्ड किया है, तो इसकी आवाज़ इतनी है कि 4 दीवार अच्छे से खुद जाए, इसकी आवाज़ इतनी भयंकर है। इसीलिए मैंने मोबाइल में वॉइस को साइलेंट करके अपना वॉइस रिकॉर्ड किया है। और मैं देख रही थी कि उसको निशान पड़ गए हैं, तो वो इस कारण रो रहा है। तो ये भी नहीं हो रहा था, उसके पेट दबा के देखा मैंने, तो हो सकता है अपने बच्चे का पेट दर्द होता है तो इस कारण दर्द होता है तो रो रहा हो, पर पेट को भी नहीं आता, देखा सिर को कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। तो मुझे परेशान कर रहा था कि अब मैं सोच रही थी अब सोए। तो मैंने उसको कपड़े की लंगोट पहनाई और मैं इसमें देख रही थी कि इसमें चीटियाँ तो नहीं है, क्योंकि अक्सर बच्चों को, छोटे बच्चों को देख देख कर ही कपड़े पहनाने पड़ते हैं, क्योंकि चीटी वीटी लग सकती है, उनको काट सकती है, इसलिए मैं उनको देख देख के ही बांधती हूँ। आप सभी के साथ क्या ऐसा ही हो रहा है? मेरे साथ तो रोज़ होता है। तो जो नई मम्मी बनी है तो उन सबके साथ ऐसा ही होता है कि आधी रात में जग जाओ और बेबी परेशान करे तो उसको घुमाओ फिराओ बहलाओ फुसलाओ और फिर उसको थपथपा के सुलाओ। यहाँ तो मैं लगी थी अच्छे से सेवा में, क्योंकि ये रात में सोता ही नहीं है, अपने को देखता है, हम उसको देखते हैं, बस एक दूसरे को देखते रहते हैं ना। इसको सोना नहीं है और हमको जगना नहीं है, इसीलिए। और यहाँ पर मेरी आँखें हो गई है नींद के लिए एकदम छोटी छोटी, और मुझे नींद इतनी आ रही थी कि मैं बता नहीं सकती गाइस आपको कि मुझे नींद इतनी आ रही डिलीवरी के बाद। और ये रोज़ परेशान करता है, और इसके पापा को हम जगा नहीं सकते, क्योंकि वो भी दिन भर काम करते थक जाते हैं। तो उनको कैसे जगह कि इसको संभालो, तो कैसे भी करके नींद को इधर उधर करके इसको संभालो। और ये अभी भी उठाने के बाद भी इधर उधर देख रहा है। देखो ये देखता ही रहता है कि मतलब कि हम एक बार लग जाता है कि कोई जगह हुआ है तो ये फिर रोना स्टार्ट जो करता है तो चुप नहीं होता है। तो इसको कैसे भी करके इसको अड़ा टिड़ा करके चुप करो, और फिर ये अपने को देखता है और हंसता है। अभी तो फाइनली नजर नहीं मिलाता है, लेकिन महसूस करता है कि माँ के हाथ में हूँ मैं। तो मेरे को कभी कभी चिड़ भी आ जाता है, तो कभी दया भी आ जाता है कि हाय मेरा बच्चा है, मुझे रात में परेशान तो करेगा, क्योंकि छोटा है ना, उसको भी छोटा है इसलिए भी परेशान तो करेगा। 1 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने भी हो सकते हैं, 4 महीने भी हो सकते हैं, परेशान तो करेगा। क्योंकि माँ बनना बहुत छोटी बात तो नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि माँ बनी हूँ जब से एहसास होगा कि माँ किसको कहते हैं, क्योंकि अभी इतना रात में जगाता है ना, दिन में नींद पूरी हो रही ना रात में। बस ये सोचो कि ये कब सोए और हम इसके पीछे कब सोए। जब सोने जाते हैं तब उसका आवाज़ आने लगता है धीरे धीरे कि अब ये रोने की इसमें आ रहा है। तो जब तक वो अपने को देख नहीं लेता कि कोई पास में सोया है, तब तक अच्छे से जोर से नहीं रोएगा। हाँ, देख ले कि कोई नहीं है तो नहीं रोएगा, देख 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 के हंसेगा और इधर उधर देखेगा चारों तरफ कि कोई है या नहीं है। लेकिन अगर उसको मैं दिख जाती तो इतना भयंकर रोएगा। तो यहाँ पर मैं इसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं इसको एक लोरी सुना रही हूँ, मतलब धीरे धीरे लोरी सुना रही थी, और वो नहीं सो रहा था। तो अब मैं भी क्या करूँ, बैठ बैठ के टाइम पास ऐसे ही कर रही थी। कभी मोबाइल चलाऊँ, कभी कुछ देखूँ, कभी टीवी देखूँ, कभी सोते हुए सभी को देखूँ। तो ऐसे कर करके रात कैसे भी निकाल लेती हूँ। और जैसे सुबह होती है, फिर सुबह और इसका चालू हो जाता है, तो फिर मैं इसको बोलती हूँ कि सो जा भाई, सो जा, अब तो सो जा। क्योंकि ये सोने का नाम ही नहीं लेता ना। इसको बस सोचो कि गोद में इसको सुला के धीरे से नीचे सुला देते, पर नहीं सोता है इसे कैसे भी करके। तो दोस्तों, आपको मेरा मिनी ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके